हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उत्तम मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश विद उत्तम मिश्रा। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करने वाले हैं। इस सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे कि कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे होते हैं जो एसएससी और बैंकिंग या किसी भी अदर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली बेसिस पे पूछे जाते हैं। वो क्यों पूछे जाते हैं दोस्तों? क्योंकि कई बार वो वर्ड मीनिंग जो है वो न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कहीं भी वो नेशनल के ट्रेंड के हिसाब से, न्यूज़ के ट्रेंड के हिसाब से वो वर्ड मीनिंग ज़्यादा चल रहे होते हैं। एडिटोरियल के मान लीजिए कि कैसे भी करके मान लीजिए, है ना। तो वो वर्ड मीनिंग काफ़ी फ्रीक्वेंटली बेसिस पे जो है पूछे जाते हैं। तो मैं उसी एक वैसे ही एक वर्ड मीनिंग की सीरीज चला रहा हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस पे जो है आपको मिलने जा रही है और ये आपकी फर्स्ट वीडियो होने वाली है हालांकि। तो इसी तरीके से आपको ये वीडियो काफ़ी सारी मिलने वाली है और इसी को हम सीरीज को आज फर्स्ट वीडियो कवर कर रहे हैं, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वर्ड जो है दोस्तों वो है डिसेप्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एसएससी ऐसे ही वर्ड मीनिंग जो है पूछा करती है। द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली मेकिंग समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी को बहुत ही डेलिबरेटली तरीके से विश्वास दिलाना, किसी को बहुत ही डेलिबरेटली तरीके से विश्वास दिलाना जो कि सच ना हो, जो कि अपने आप में ही गलत खबर हो। ठीक है दोस्तों, चलिए डिसेप्शन का मतलब एक तरह से धोखा देना भी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी का और इसका जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों डिसीट होगा। ओके, हमारा जो सेकंड वन मीनिंग है ना दोस्तों वो है अप्राइज। ओके, अगर मैं अप्राइज की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू टेल और इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी को इन्फॉर्म करना, ठीक है, किसी को कुछ इन्फॉर्म करना, ठीक है, दैट इज अप्राइज। यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस भी लिख रखे हैं, आप सेंटेंसेस के हिसाब से भी आप मीनिंग समझ सकते हो। ही सॉ नो रीजन टू अप्राइज द कमिट ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। ओके, यहाँ पे इसकी जो मीनिंग आ रही है टू टेल और इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिस्ट, अगर फिस्ट की बात करो दोस्तों तो फिस्ट का मतलब होता है मुक्का, एक तरीके से आप कह सकते हो मुक्का। ठीक है दोस्तों, अ हैंड व्हेन इट इज टाइटली क्लोज। ठीक है, अ हैंड जब हाथ को एक टाइटली क्लोज कर देते हो विथ फिंगर बेंट इनटू द पाम। ठीक है, फिंगर को क्या कर देते हो, बेंट कर देते हो। तो इसका मतलब होता है दोस्तों हिंदी में अगर बात करूँ तो यहाँ पे मुक्का। ओके दोस्तों, हिंदी में अगर बात करूँ तो यहाँ पे मुक्का होगा। ही पंच में विद हिज फिस्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग आया हुआ है डिसमल। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है पहले। ठीक है, कॉजिंग अ शोइंग द फीलिंग ऑफ बीइंग सैड। ठीक है, फीलिंग ऑफ बीइंग सैड को हम लोग क्या कहते हैं, डिसमल। ठीक है, एक कोई ऐसा कारण जिसके कारण से आप सैड हो जाते हैं, दैट इज द डिसमल। ओके, यहाँ पे आपका सेंटेंस भी लिखा हुआ है डिसमल कंडीशन, क्रिसमस विल बी डिसमल विदाउट द चिल्ड्रन। ठीक है, क्रिसमस जो है वो क्या है बच्चों, क्रिसमस जो है वो बच्चों के बिना बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आ गया दोस्तों बेलिजरेंट। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा बेलिजरेंट। ओके, अगर हम बेलिजरेंट की बात करें, बेलिजरेंट जो है दोस्तों काफ़ी अभी ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया और चाइना का टसल चल रहा है बीच में, है ना। और हमारे 20 सैनिक जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए और साथ में हमने भी उनके काफ़ी उनको मारा, मतलब सैनिकों को हमने शहीद किए। तो उसी हिसाब से ये वर्ड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बेलिजरेंट की जो मीनिंग होती है दोस्तों अग्रेसिव एंड अनफ्रेंडली। ठीक है, कह सकते हैं कि चाइनीज आर्मी वॉज वेरी, चाइनीज आर्मी हिट इंडियन आर्मी वेरी बेलिजरेंटली। ठीक है, बेलिजरेंटली। ठीक है, और यहाँ पे फाइटिंग अ वॉर, ये जो वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों फाइटिंग अ वॉर के हिसाब से भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए एपेटाइट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एपेटाइट की अगर बात करो फिजिकल डिजायर फॉर फूड। ठीक है, फिजिकल डिजायर फॉर फूड यानी कि खाने की अगर आपको डिजायर है दैट इज द एपेटाइट। नाउन, ओके, ये दोस्तों आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ही सफर्ड फ्रॉम हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एपेटाइट की एक मीनिंग और होती है दोस्तों, इसका एक्चुअली मीनिंग जो होती है दोस्तों डिजायर होती है इसकी मीनिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो इसकी मीनिंग होती है डिजायर, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ समथिंग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सेक्सुअल एपेटाइटिस। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल डिजायर। ओके, चलिए आगे बढ़ देखते हैं हम इलिसिट। ये तो एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो इलिसिट की जो मीनिंग है वो काफ़ी पूछा गया और काफ़ी ट्रेंडिंग वर्ड है ये, है ना। अगर बात करूँ यहाँ पे दोस्तों तो नॉट अलाउ बाई लॉ। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जो कि इलीगल हो। ठीक है, इलिसिट की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों इलीगल यानी कि अगर दोस्तों यहाँ पे किसी भी वर्ड के या आगे अगर इल लग जाए तो
तो आप समझ लीजिए कि उसकी जो मीनिंग होने वाली है इलीगल से ही होने वाली है। यहाँ पे सिनोनिम्स भी आप देख सकते हैं, इलीगल है। ओके, नॉट अप्रूव्ड बाय द नॉर्मल रूल। ओके, नॉर्मल रूल के द्वारा, जो कि रूल्स में, जो कि संविधान में ना हो, जो कि रूल में ना हो, ठीक है, जो कि असंवैधानिक हो, ठीक है, इलिसिट कहते हैं उसको। ये दोस्तों एडजेक्टिव है। ओके, चलिए, आशा करता हूँ आपने आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, अपने नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे, ठीक है, और उसको नोट कर रहे होंगे, ताकि जो ये वर्ड मीनिंग है आप अगली बार जो है भूलो ना, है ना। चलिए, अगर मैं बात करूँ दोस्तों स्टेराइल, स्टेराइल की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा स्टेराइल है, और इसको देख सकते हैं आप, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन और यंग एनिमल, ठीक है, प्रजनन ना करने की क्षमता, ठीक है, प्रजनन ना करने की क्षमता, दैट इज स्टेराइल। ओके, ये किसी में भी हो सकता है, ह्यूमन के लिए भी यूज होता है और एनिमल के लिए भी यूज होता है। ये भी दोस्तों एडजेक्टिव है। दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो एडजेक्टिव होता है आपको ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो, या ऐसा वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। वर्ड दैट इज add some extra information in the noun and pronoun, that is the adjective। ओके, इसकी एक स्पेशल वीडियो भी आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है दोस्तों इनफर्टाइल, ठीक है, इनफर्टाइल, ठीक है। चलिए, और कंप्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, इसकी जो सेकंड मीनिंग होती है कंप्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। वैसे जो ये वाली जो मीनिंग है, ये वाला जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पीड है दोस्तों, अगर मैं इम्पीड की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे टू डिले और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। इम्पीड की अगर बात करूं, यहाँ पे ये एक वर्ब है, ओके, और टू डिले और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज में देरी करना या किसी भी चीज को रोक देना, कोई ऐसी प्रक्रिया को रोक देना या ऐसी प्रक्रिया को मतलब डिले कर देना, ठीक है, उसको पोस्टपोन कर देना, दैट इज इम्पीड। एक वर्ब है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो हिंडर और हैम्पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। लाइबल, लाइबल की बात करूं दोस्तों, टू पब्लिश अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समबडी दैट इज नॉट ट्रू, है ना। अब भी ये जो वर्ड मैंने क्यों लिया है दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे देश में काफी ज्यादा जो है चाइना, बाइकआउट चाइना चल रहा है ना। तो चाइना की जो माउथ पीस न्यूज़पेपर है, दैट इज ग्लोबल टाइम, उसने ट्वीट करा है, ठीक है, कि इंडियन गवर्नमेंट इज लाइबलिंग, ठीक है, अबाउट चाइना, ठीक है, यानी कि ये क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट जो है मिसलीडिंग कर रही है। ओके, आप इसको मिसलीडिंग से भी कर सकते हो, यानी कि एक ऐसी चीज पब्लिश करना या रिटर्न स्टेटमेंट देना, ठीक है, जो कि सही नहीं है। चाइना अपने बारे में कहा था कि तुम जो चाइना के बारे में सोचते हो वो चीज बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा है क्या दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक ऐसी चीज छापना है, ऐसी चीज स्टेटमेंट देना जो कि ट्रू नहीं है। ओके, यहाँ पे ही क्लेम दैट ही बीन लाइबल्ड इन एन आर्टिकल एंड द मैगजीन हैड पब्लिश। ओके, चलिए, होमोसाइड दोस्तों, बहुत इसका एक मैं रूट वर्ड तैयार कर देता हूँ बेटे। दोस्तों इसके वर्ड के पीछे, जिसके वर्ड के पीछे साइट लग जाए, साइट, तो आप ध्यान रखना कि ये आत्महत्या से मीनिंग है। जैसे कि अगर बात करूँ यहाँ पे सुसाइड, ओके, यहाँ पे सुसाइड, आपका जेनोसाइड है ना, यहाँ पे हमारा जेनोसाइड, इस तरीके के जो जिस भी वर्ड के पीछे अगर आपका साइड लग जाए तो आप ध्यान रख लीजिएगा, उसका मतलब जो है कुछ ना कुछ आत्महत्या से रिलेटेड या कुछ ना कुछ मरने मारने से रिलेटेड है, ठीक है। अगर होमोसाइड की बात करो दोस्तों, तो द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, ठीक है, यानी कि किसी को डेलिबरेटली मार देना, किसी को डेलिबरेटली मार देना, दैट इज अ होमोसाइड। ओके, चलिए, यहाँ पे अगर सिनोनिम्स की बात करूँ तो ये हमारा सिनोनिम्स है मर्डर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो जूरी रीच अ वर्डिक्ट ऑफ जस्टिफिएबल होमिसाइड। ओके, चलिए, तो आशा करता हूँ दोस्तों अभी तक जो आपको वर्ड्स है जितने भी है समझ में आए होंगे और अभी तक आपने नोट्स बनाए होंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आ रही तो अनलाइक कर दीजिए। कुछ मतलब कोई ना कोई रिएक्शन तो आप दे के जाइए, ठीक है। और साथ में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप एस्पिरेंट है, एसएससी के एस्पिरेंट है, बैंकिंग के एस्पिरेंट है, किसी भी अदर गवर्नमेंट सेक्टर के एस्पिरेंट है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं प्लीज़ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश से रिलेटेड आपकी जितने भी वर्ड मीनिंग है वो सारे के सारे दोस्तों उसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक बार हम रिविज़न कर लेते हैं, है ना।
एक बार हम लोग रिवीजन करें। डिसेप्शन की बात की दोस्तों, ठीक है, डिसेप्शन की मैंने बोला किसी को डेलिबरेटली जो है यकीन दिलाना, लेकिन वो खबर जो है वो सही नहीं होना, है ना, सही नहीं होता। अप्राइज की बात करो दोस्तों, ठीक है, किसी को कुछ इन्फॉर्म करना। ओके, अगर फिस्ट की बात करो दोस्तों, मुट्ठी होता है फिस्ट का मीनिंग। अगर डिसमल की बात करो दोस्तों, फीलिंग ऑफ बीइंग सैड, ठीक है, कुछ ऐसे कारण जिसके वजह से आप सैड हो जाते हो, दैट इज द डिसमल। ओके, बेलिजरेंट का मतलब होता है अग्रेसिव एंड अनफ्रेंडली बिटवीन अ वॉर, ठीक है, बिटवीन द सिचुएशन ऑफ वॉर। ओके, एंड टू कंट्रीज फाइटिंग अ वॉर, दैट इज ऑल्सो अ मीनिंग ऑफ बेलिजरेंट। ओके, एंड थर्ड वन इज एपेटाइट। एपेटाइट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिजायर। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वन जो है फिजिकल डिजायर फॉर फूड, एंड सेकंड मीनिंग इज दैट स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, सेक्सुअल एपेटाइट या एनीथिंग एपेटाइट दैट इज रेलिवेंट टू डिजायर। ओके, एंड illicit is the illegal. Okay, synonyms is illegal, not allowed by law. Sterile मतलब infertile, someone that is not liable to produce a baby or a young animal. Okay, that is sterile, ठीक है। कंप्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया से बिल्कुल फ्री हो। इम्पीड की अगर बात करो दोस्तों, इम्पीड में जो होता है दोस्तों, टू डिले, कुछ किसी भी एक प्रोसेस को डिले कर देना, किसी प्रोसेस को रोक देना, दैट इज द इम्पीड। ओके, चलता हुआ प्रोसेस को। ओके, अगर मैं लाइबल की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे टू पब्लिश अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समबडी दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है, किसी के बारे में कुछ ऐसा छाप देना जो कि वो सच नहीं हो, ठीक है, प्रोपेगेंडा के हिसाब से। होमोसाइड का मतलब होता है दोस्तों मरना मारना। ओके, द क्राइम ऑफ किसी को डेलिबरेटली किल कर देना, दैट इज द होमोसाइड। ओके, बड़ी मात्रा में। अगर दोस्तों तो इसी के साथ मैं आपकी ये वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और आशा करता हूँ आपने नोट्स बना रखा होगा, ताकि आपको दोबारा ये मीनिंग जो है, वर्ड मीनिंग जो है, इस वीडियो पर ना आना पड़े और ना देखना पड़े, है ना। और दोस्तों मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी, ठीक है। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जो कि ऐसे जो वर्ड मीनिंग है दोस्तों, ये वर्ड मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में और बैंकिंग एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कुछ ये जो वर्ड मीनिंग है ना, ये वर्ड मीनिंग हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लगाया हुआ है, ठीक है, कि ये वर्ड मीनिंग बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप कृपया करके इसको नोट कीजिए और एक नोट्स बनाइए, और भी आपको वीडियो जो है मिला करेगी, ठीक है, कॉमन एरर की और भी जो है आपको मिला करेगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं आपके नज़र में, आप उनको इस चैनल को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं उत्तम मिश्रा साइनिंग ऑफ, ठीक है दोस्तों, बाय।